का क्या आप थोड़ी देर के लिए बिना सोचे रह सकते हैं? नहीं ना। जी हाँ, हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए भी बिना सोचे नहीं रह सकता और उन आने वाले विचारों में से भी 90% विचार नकारात्मक होते हैं। कारण उनका कारण है जो हम न्यूज सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर रोज जो आने वाली न्यूज है वो हमारे आसपास जो 90% जो पॉजिटिव हो रहा है वो हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हमारे पास वो 10%, शायद 10% भी ज्यादा होगा, जो 1 या 2% जो नेगेटिव हो रहा है वो हम तक परोसा जा रहा है और बहुत विस्तृत रूप में बनाकर परोसा जा रहा है, जिस कारण से हम नकारात्मक सोच हमारी होती जा रही है। कहीं कोरोना का डर है, कहीं पढ़ाई के नुकसान का डर है, कहीं आर्थिक तंगी से कैसे निपटा जाए इस बात का डर है, तो कहीं केवल दूसरों के विषयों को लेकर ही इंसान दुखी है। तो अब बात है कि हमारे दिमाग में आने वाले जो ये नकारात्मक विचार हैं उनसे कैसे बचा जाए। हमारे दिमाग में बड़ी छोटी छोटी सी बातों को लेकर, जैसे किसी की फोटो को लाइक नहीं मिला तो इंसान इतने पर भी दुखी हो जाते हैं, किसी ने उसकी बात को किसी मम्मी की बात को बेटी ने नहीं माना, या बेटी को लगता है कि उसकी माँ उसे समझती नहीं है। बहुत सारी इस तरह की परेशानियां जो हैं, या ये मैं कहूं कि परेशानियां नहीं, वास्तव में हमारी बनाई हुई जो परेशानियां हैं, हमारी बनाई हुई जो नकारात्मकता है, ये हमें बहुत परेशान करती है। तो क्या किया जाए इस नकारात्मकता से बचने के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं? हम खुश रहना चाहते हैं, और निश्चित रूप से नकारात्मकता जो है वो खुशी की तरफ नहीं लेकर जाने वाली है। नकारात्मकता की एक ही मंजिल है और वो है दुख, और जो कि हम अपने आसपास देख भी रहे हैं। और नकारात्मकता के कारण ही आज जो है जिसे देख लीजिए, आपके आसपास ही बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास लेकिन फिर भी मानसिक तनाव में है। तो इस मानसिक तनाव से बचने के लिए, इस नकारात्मकता से बचने के लिए हम क्या करें? तो उसका पहला उपाय है, आप सब भी कहेंगे वो तो हम जानते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच। लेकिन वो सकारात्मक सोच आए कैसे? क्योंकि शुरुआत इसकी हम देखिए, पहले पॉइंट जो मैं रखना चाहूंगी वो पहला पॉइंट है कि हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं अपनी सुबह से। हमारी सुबह जैसी होगी वैसा ही हमारा दिन भी रहेगा। तो अगर आप अपनी शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर से और न्यूज चैनल से, तो मैं कहूंगी ये सबसे गलत शुरुआत है। क्योंकि न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में नेगेटिव थॉट्स की बजाय नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा रहती है, और जैसा हम पढ़ते हैं दिमाग में उसकी एक छवि बनती है, दिमाग में वैसे ही विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम सुबह के समय हम न्यूज़पेपर को न पढ़ें। सुबह की शुरुआत कर सकते हैं हम ग्रेटिट्यूड के साथ, अपने बड़ों को नमस्कार के साथ। सुबह की शुरुआत कर सकते हैं हम गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र के साथ। और अगर आप बहुत ज्यादा समय उसे नहीं दे सकते हैं तो आप केवल 5 बार गायत्री मंत्र, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र, या काम करते समय, अपने काम करते समय आप फोन में चला दीजिए। आप फोन का सदुपयोग कर सकते हैं, फोन में चलाकर भी आप गायत्री मंत्र को सुन सकते हैं। और आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गायत्री मंत्र जो है वो पॉजिटिव वाइब्स जो है उसमें से बहुत बहुत जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स जो है उसमें से निकलती हैं, जो हमारे दिमाग के लिए, उसकी सकारात्मकता के लिए, उसकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपने दिन की शुरुआत इस प्रकार कर सकते हैं। और जो दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि मैं अपने लिए तो बहुत समय निकालता हूं, अब तो मेरे पास समय ही समय है, आप अगर अपना समय निकालते हैं हर रोज एक मूवी देखने के लिए, या आप अपना समय निकालते हैं घंटों सोशल मीडिया पर बिताने के लिए, तो मैं बता दूं आपको, ये आप बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। ये समय निकाल रहे हैं आप सोशल मीडिया के लिए, टेलीविजन के लिए। ये समय बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। शायद आपने भी महसूस किया होगा, जब बहुत देर तक आप सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, या टेलीविजन देख रहे होते हैं, या फोन देख रहे होते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो स्टक, उलझा हुआ सा फील करता है, बंधा हुआ सा फील करता है। ऐसा लगता है जैसे किसी सम्मोहिनी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। तो इसलिए निश्चित रूप से टीवी और फोन को आप समय दें, लेकिन कम समय, जितना कम हो सके उतना कम समय। थोड़ा सा समय निकालिए अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने
अंदर की उस योग्यता को पहचानिए, अपने अंदर के कवि को पहचानिए, अपने अंदर के लेखक को पहचानिए, चित्रकार को पहचानिए। बढ़िया सा खाना अगर आप बना सकते हैं तो बढ़िया सा कुछ बनाइए, कुछ नया बनाइए, कुछ चित्रकारी कीजिए, कुछ भी जो आपको लगता है कि अगर आपको डांस करने में मजा आता है तो आधा घंटा अपने डांस को दे दीजिए। आपको मजा आएगा, आप फील करेंगे कि नकारात्मक विचार जो है वो आपसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो थोड़ा सा गुनगुनाइए, थोड़ा सा गा लीजिए, पुराने गाने सुनिए और उन्हें गुनगुना लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आधा घंटा, 1 घंटा निश्चित रूप से दिन में, अब आपके पास समय है, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिस समय के लिए आप बहुत समय से अगर वेट कर रहे थे कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ये कर पाता, अगर आप कुछ वाद्य यंत्रों को बजाने के शौकीन हैं तो आज फोन पर ही उसका सदुपयोग करें। जब भी करें तो उस पे ही, उसके माध्यम से आप वाद्य यंत्रों को बजाना सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, चित्रकारी सीख सकते हैं। और चित्रकारी सीखने से भी ज्यादा जो चीज आपको करने में मजा आए, चाहे आप जैसी करें वैसी करें, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें आपको आनंद आए, ये बात जरूरी है। तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दीजिए, अपने अंदर के लेखक को निकालिए, अपने अंदर के गायक को निकालिए, अपने अंदर के चित्रकार को निकालिए और कुछ मजेदार कीजिए। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ बिताएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ बच्चे बन जाएं। आपको मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। इसके साथ और क्या कर सकते हैं, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो सुनिए उनके टाइम के किस्से, वो आपको बड़े मजेदार ढंग से अपनी कहानियां बताएंगे, अपने समय की बातें बताएंगे, कुछ मजाक की बातें भी बताएंगे, कुछ सीरियस बातें भी बताएंगे। लेकिन उनके साथ जब आप समय बिताएंगे तो आपको यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं नकारात्मक सोच से दूर रहने के लिए, तो हमने 3 विषयों पर चर्चा की। उसमें से पहला, अपनी सुबह को अच्छा बनाइए, सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत कीजिए, मंत्रों के साथ शुरुआत कीजिए। फिर दूसरी बात की, अपने लिए समय निकालिए, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको मजा आए। और अगर एक और बात, बड़ों के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ समय बिताइए। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ लगता है कि ये करने में हम हमारा बेहतर समय बिता सकते हैं तो वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम जरूर शेयर करेंगे, ऐसे ही विषयों को लेकर आगे भी हम आते रहेंगे। तो इसी के साथ खुश रहिए, क्योंकि एक विचार जो है आपके जीवन को बदल सकता है। तो सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। धन्यवाद।